Hi friends, today I will discuss about Indian Railway and DFCCIL Railway. Firstly, I will discuss about what is the difference of Indian Railway and DFCCIL Railway. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि DFCCIL की स्थापना जो की गई थी, तो ये कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थापित की गई थी 30 अक्टूबर 2006 को। 30 अक्टूबर 2006 को स्थापना की गई और अपने रेलवे बोर्ड की जो स्थापना की गई थी सबसे पहले, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है तो रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पे की गई थी 1905 में। उस समय जो है तो स्थापना की गई। वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा जी हैं इस समय प्रेजेंट में, आज की डेट पे 24 अप्रैल 2021। तो अब आती है रेल। जो इंडियन रेलवे है तो इसमें फर्स्ट ट्रेन जो चली थी अपनी चली थी 16 अप्रैल को 1853 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि वर्तमान में है, बोरी बंदर पहले था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने के बीच में पैसेंजर ट्रेन चली थी, पहली ट्रेन जो थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। 15:30 पे चली थी। 34 किलोमीटर की टोटल यात्रा की थी, 21 मिनट में की थी उसने, जिसमें 3 लोगों थे। साहेब सिंह बहादुर ये उसमें था। टोटल 14 कोच थे और 400 पैसेंजर थे। तो ये हमारी जो है पहली ट्रेन के बारे में हो गया आपको इंट्रोडक्शन। इसके बाद यदि आप आएंगे, और जो वो डीजल से चलने वाली ट्रेन थी, हाँ डीजल से चलने वाली थी। अब यदि आप इलेक्ट्रिकल में आएंगे तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन चली थी तो 3 फरवरी 1925 को चली थी। वो डीसी पे चली थी, 1500 वोल्ट डीसी पे, जबकि वर्तमान में 2500 वोल्ट एसी पे चल रही हैं ट्रेनें सिंगल फेज में। और जो पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन चली थी 3 फरवरी 1925 को, वो चली थी बोरीबंदर से कुर्ला के बीच में 2500 वोल्ट डीसी। वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ वो कोलकाता मेट्रो को छोड़ करके कोलकाता में 750 वोल्ट डीसी चलती है। बाकी सभी जगह जो है तो 2500 वोल्ट 2500 केवी का एसी जो है तो प्रयोग किया जाता है। अब आता है टेक्निकल डिफिनीशन जो है इसमें दी हुई है कि क्या डीएफसी को बनाने के पीछे क्या पर्पज़ है, प्लस दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो हम आपको बता देते हैं डिफरेंस क्या है। पहला, रोलिंग स्टॉक की हाइट, मतलब जो उसमें कंटेनर लगे रहते हैं, डिब्बे होते हैं, उसकी जो है तो हाइट कितने मीटर होती है। जो इंडियन रेलवे में है 4.265 मीटर और डीएफसी में है 7.1 मीटर, ये की है डब्ल्यूडीएफसी में, और ईडीएफसी में है 5.1 मीटर। रोलिंग स्टॉक की जो चौड़ाई होती है 3200 mm है इंडियन रेलवे में, और डीएफसी में है 3600 mm। कंटेनर स्टैक जो है सिंगल रहेगा, सिंगल कंटेनर चलेगा, और इसमें डबल चलेगा विद इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ। टोटल जितनी भी डीएफसी में ट्रेनें चलेंगी सभी इलेक्ट्रीफाइड चलेंगी, और ये डबल डेकर रहेंगी, यानी कि 2 मंजिला रहेगा। ट्रेन की जो लेंथ है तो इंडियन रेलवे में 700 मीटर की रहती है, डीएफसी में 1500 मीटर की होगी। ट्रेन का जो लोड है तो 5000 टन जो है इंडियन रेलवे में रहता है, लेकिन डीएफसी में 13000 टन होगा। हैवी एक्सल लोड जो है तो 22.9 टन जो है तो परमिसिबल रहता है, मैक्सिमम 25 टन रहता है। इसमें 25 टन रहेगा, और मैक्सिमम जो है तो 32.2 टन। इसमें मैक्सिमम स्पीड जो है इंडियन रेलवे में 75 किलोमीटर पर आवर, और इसकी 1000 किलोमीटर पर आवर है। इसमें ट्रैक्शन सिस्टम है, 25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम प्रयोग किया जाता है इंडियन रेलवे में, जबकि DFCCIL में 2x25 केवी सिस्टम प्रयोग किया जाएगा, वो भी 80 फीडिंग सिस्टम के साथ, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर फीडिंग सिस्टम के साथ। लोको जो है तो 6000 HP का है, इसमें 12000 HP EDFC में प्रयोग किया जाएगा, और
WDFC में इसमें 9000 HP है, लेकिन अभी इसको 9000 की जगह में 11000 HP जो कि फ्रांस से इंपोर्ट करेंगे उससे चलाया जाएगा। 12000 HP जो है मेड इन इंडिया है, अपने इधर यूपी में बनाया जाता है। स्टेशन जो है तो 7 से 10 किलोमीटर पे हैं इंडियन रेलवे में। DFC CIL में 40 किलोमीटर पे हैं। OHE की हाइट है 5.6 मीटर, जबकि DFC में है 7.54 मीटर। अब आता है इलेक्ट्रिकल जो स्पेसिफिकेशन है, क्या है, ट्रैक्शन जो है तो 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम है, और DFC में है 2x25 kV 80 फीडिंग सिस्टम। कॉन्टैक्ट वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये 107 स्क्वायर mm है रेलवे में, और जो DFC में है 150 स्क्वायर mm है। मटेरियल जो है तो दोनों कॉपर का ही है, इंडियन रेलवे में भी और जो अपना DFC है इसमें भी। कंपोज जो है तो इसमें कंपोजिशन जो है तो लगभग 99.9% जो है तो कॉपर है, और अदर जैसे ऑक्सीजन, लेड 0.1% है। जिसमें जबकि जो इंडियन रेलवे में जो कॉन्टैक्ट वायर प्रयोग किया जाता है तो कॉपर रस्ट है 99.35%, अदर 0.1%, और टिन जो है तो 1.5% होता है कॉन्टैक्ट वायर में। सॉरी, जो कॉन्टैक्ट वायर है मैं अपोजिट बता दिया। जो इंडियन रेलवे में है तो 99.9% कॉपर, प्योर कॉपर प्रयोग किया जाता है, और 1% अदर होता है। जबकि DFC में जो है तो 99.35% कॉपर प्रयोग किया जाता है कॉन्टैक्ट वायर में, और 0.1% अदर, और टिन जो है तो 0.15 से 0.055% प्रयोग किया जाता है। ये हुआ कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर का डायामीटर जो होता है तो 14.24 होता है DFC में, और इंडियन रेलवे में जो होता है 12.1 mm होता है। यूनिट वेट जो होता है तो इंडियन रेलवे में 0.9 MT पर किलोमीटर होता है, लेकिन DFC में जो होता है 1.3 MT पर किलोमीटर होता है। इंडियन रेलवे का मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है कॉन्टैक्ट वायर का 0.171 ओम पर किलोमीटर होता है, और जो DFC है तो इसमें कॉन्टैक्ट वायर का मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है 0.1 ओम पर किलोमीटर होता है। टेंजाइल स्ट्रेंथ जो होती है तो 360 न्यूटन पर स्क्वायर mm होती है, और टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है तो DFC में जो होती है तो 420 न्यूटन पर स्क्वायर mm होती है। ब्रेकिंग लोड जो होता है तो इसमें 37 kN होता है, और जो DFC में है तो इसमें 61 kN होता है। ये हो गया कॉन्टैक्ट वायर। इतने स्पेसिफिकेशन किए गए हैं कॉन्टैक्ट वायर में। अब आता है कैटनरी वायर मटेरियल। हार्ड आयरन गुरूड कॉपर का प्रयोग किया जाता है इंडियन रेलवे में, जबकि DFC में कॉपर टिन एलॉय प्रयोग किया जाता है। तो कॉपर टिन एलॉय प्रयोग किया जाता है, और जो DFC में प्रयोग किया जा रहा है देखिए 125 स्क्वायर mm का प्रयोग किया जा रहा है। इंडियन रेलवे में 65 स्क्वायर mm का प्रयोग किया जाता है। जो इंडियन रेलवे है इसके कैटनरी वायर का ब्रेकिंग लोड जो होता है 3951.1 kgf होता है, जबकि DFC का जो ब्रेकिंग लोड है तो 7694.3 kgf होता है। कैटनरी वायर का जो है ब्रेकिंग लोड, मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है इंडियन रेलवे में कैटनरी वायर का 0.346 ओम पर किलोमीटर होता है, जबकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है DFC में 0.178 ओम पर किलोमीटर होता है। क्रॉस सेक्शन तो आप देख ही रहे हैं कि 65 और 125 है दोनों में। कंपोजिशन जो रहता है तो इंडियन रेलवे में है कॉपर जो है तो 99.8% और मैग्नीशियम 0.2% होता है,
और यही सेम जो है कंपोजिशन रहता है इंडियन रेलवे में। स्टैंडर्ड में ज़रूर अंतर रहता है। स्टैंडर्ड जो होता है तो 19 स्ट्रेंथ के तार प्रयोग किए जाएंगे 0.1 mm के, 2.1 mm के। और जबकि इसका जो स्टैंडर्ड आयर जो रहता है, स्टैंड्स रहते हैं 37 स्टैंड रहते हैं, और जिनका डीएफसी में जो है तो 37 स्टैंड रहते हैं कैटनरी वायर के, और इनका डाया जो रहता है तो 2.10% रहता है। कैटनरी वायर मटेरियल इसमें दिया हुआ है कॉपर मैग्नीशियम अलॉय और कैडमियम कॉपर इसमें दिया हुआ है। ड्रॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है तो 19.63 स्क्वायर mm है, और इसका 10 स्क्वायर mm है। कॉन्टेक्ट वायर की हाइट है 7.6 मीटर, और इसका जो है WDFC में 7.54 मीटर और EDFC में 5.6 मीटर। मैक्सिमम करंट कैरिंग जो है तो 800 एम्पियर है, और इसका 940 एम्पियर है। हाई मास्ट जो है तो 9.5 मीटर जो है, और इसका जो है हाई मास्ट DFC का 12 मीटर का है। OHE का ये कंडक्टर का टेंशन जो है 1000 kgf है, DFC में 12000 kgf है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो है तो इंडियन रेलवे में नहीं रिक्वायर्ड है, ज़रूरत नहीं, प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि DFC में 14.3 MBA/12.3/8 MBA का जहाँ पे जैसी रिक्वायर्ड है, 14 की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उस प्रकार का 80 लगेगा, जहाँ पे 12 की ज़रूरत है वहाँ 12 का MBA का लगेगा, जहाँ 8 MBA की ज़रूरत है वहाँ 8 MBA की लगेगा। OHE का जो वेट रहता है 2.7 kg पर मीटर होता है, किसमें? इंडियन रेलवे में। जबकि DFC में देखिए 1.6 kg पर मीटर। वेट में भी कितना कम है। TSS जो होते हैं, TSS मतलब ट्रैक्शन सब स्टेशन, जैसे सामान्य सब स्टेशन होते हैं जहाँ से हम सप्लाई लेते हैं घरों के लिए, मेन जो जंक्शन सब स्टेशन रहते हैं, उसी प्रकार रेलवे में भी सब स्टेशन होते हैं जहाँ से सप्लाई ली जाती है। यहाँ पे 35 से 50 किलोमीटर पे ये ट्रैक्शन सब स्टेशन होते हैं, जबकि DFC में 80 से 100 किलोमीटर में होगी। फीडर वायर का एरिया जो है तो फीडर वायर DFC में प्रयोग किया जाता है और इंडियन रेलवे में प्रयोग नहीं किया जाता है। DFC में जो फीडर वायर प्रयोग किया जा रहा है तो 228 स्क्वायर mm ट्रिपल AC कंडक्टर प्रयोग किया जाता है, और जिसका स्टैंडर्ड डाया जो होता है तो 31 इसमें स्टैंड्स होते हैं, और डाया जो होता है 3.15 के एक डाया रहता है। टोटल 288 हो जाएगा, आप निकाल लीजिए। 31 टोटल स्टैंड्स होते हैं, और डाया जो होता है 3.15 होता है। इसका डायमीटर जो होता है 22.05 mm होता है। यूनिट वेट जो होता है फीडर वायर का ये 794.5 kg पर किलोमीटर होता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो भी 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.118 ओम पर किलोमीटर होता है। मैक्सिमम जो ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है तो 84.71 किलो न्यूटन होती है। फिर आता है ट्रांसफार्मर रेटिंग। ट्रांसफार्मर जो होता है इंडियन रेलवे में 21.6/30 MVA का 2 फेज इनपुट दिया जाता है और सिंगल फेज आउटपुट प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 100 MVA या 60 MVA का स्कॉट कनेक्टेड 3 फेज इनपुट दिया जाएगा और 2 फेज आउटपुट प्राप्त किया जाता है। लोको इंडियन रेलवे में 6000 HP का प्रयोग किया जाता है और DFC में 12000 HP, EDFC में और WDFC में 9000 HP। इसको तो मैं बता भी चुका हूँ, ऊपर पहले बता दिया हूँ कि ये 11000 HP का फ्रांस से अब इम्पोर्ट करने वाले हैं। अभी अपने पास 12000 HP का अवेलेबल है, 11000 HP का अभी नहीं है। एरियल अर्थ कंडक्टर। एरियल अर्थ कंडक्टर इंडियन रेलवे में ज़रूरत नहीं पड़ती है, DFC में ज़रूरत पड़ती है। एरियल अर्थ कंडक्टर, इसमें स्टैंड्स जो होते हैं तो 30 स्टैंड होते हैं। प्रत्येक स्टैंड की लंबाई जो होती है 2.5 mm होती है। इसका क्रॉस सेक्शन दिया ही है, 181 है, एक्चुअल में 181.6 स्क्वायर mm का होता है। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील ड्रेन फोर्स्ड होता है। इसका यूनिट वेट जो होता है तो
675.8 kg पर किलोमीटर का होता है। रेजिस्टेंस जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस में 0.19 ओम पर किलोमीटर होता है। मैक्सिमम टेंसाइल ब्रेकिंग जो होती है तो 64.94 किलो न्यूटन होती है, न्यूटन। अब आता है आखिरी पॉइंट जो है तो बरीड अर्थ कंडक्टर। बरीड अर्थ कंडक्टर इंडियन रेलवे में रिक्वायर्ड नहीं है और जीएफसी में जो है तो रिक्वायर्ड किया गया है। इसका जो मटेरियल होता है गल्वेनाइज्ड स्टील का होता है बरीड अर्थ कंडक्टर का। डाया जो होते हैं 19 स्ट्रेंथ होते हैं। 4 स्क्वायर mm का डाया होता है। डायामीटर 20 mm होता है। 20 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है 0.8 ओम पर किलोमीटर और मैक्सिमम टेंसाइल ब्रेकिंग जो होती है तो 94.6 kg होती है। इस प्रकार मैं आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में डिफरेंस बता दिया कि इंडियन रेलवे में और डीएफसी में ये डिफरेंस होता है। अभी इसका ये पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 अभी जल्दी ही आगे हम लॉन्च करेंगे।